सिर्फ वन वीडियो इसकी हमारी रह गई है, उसमें हम डिटेल्ड हर किस्म के स्पेलिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेलिंग पे जितने भी मतलब इश्यूज आ सकते हैं वो सारे डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम कर्सिव इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करेंगे। कर्सिव इंग्लिश राइटिंग जैसे ये मैंने लिखा हुआ है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश रीडिंग, तो ये जो बहुत सारे बच्चों का ख्वाब है, बच्चे मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि सर हमें ये वाली राइटिंग सीखनी है, तो इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर वन वीडियो ऑफ फोनिक साउंड्स फिर हम कर्सिव इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें तमाम कैपिटल लेटर्स पहले आपको सिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वो भी 6 या 7 वीडियोस की एक छोटा सा एक पैकेज होगा, सेलेबस होगा। तो इंशाल्लाह ये करने के बाद वो, और उसके साथ साथ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो आप साथ रहें, इंशाल्लाह इंग्लिश की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज मोहम्मद इमरान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन इंग्लिश यू नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान शरीफ मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इसके तमाम रहमतें, तमाम सादतें नसीब फरमाए और सेहत वाली ज़िंदगी के साथ हमें ये महीना बार बार देखना नसीब हो। तो आज हमारा टॉपिक है 6 सीरीज़ की एक वीडियोस की एक सीरीज़ में आपसे बाहर डिस्कस कर चुका हूँ, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश रीडिंग फोनिक साउंड्स या इंग्लिश पढ़ने का आसान तरीका के नाम से 6 वीडियोस की एक सीरीज़ है। उसका आज हमारा 5th डे है। आज हम यू पे बात करेंगे कि यू जो है वॉल्स में से 5th लेटर है, इसकी साउंड क्या है, इसको तमाम कॉन्सोनेंट्स के साथ ब्लेंड कैसे करते हैं, फिर उसके आगे नेक्स्ट 3 या 4 लेटर्स के वर्ड्स कैसे बनेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो सीरीज़ है, जो फोनिक्स है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाह रहे हैं, एंड स्पेशली उन टीचर्स के लिए है जो प्री क्लासेस को पढ़ाते हैं, क्योंकि इनके बगैर जब तक बच्चों को इन पे ग्रिप नहीं होगी, बच्चे कभी भी इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली पढ़ नहीं सकते। वो लफ्ज़ों के रट्टे लगा लेंगे, सारी उम्र रट्टा उनका चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई नया वर्ड आएगा तो वहाँ पे फिर स्टॉप हो जाएंगे, फिर उनसे किसी से पूछना पड़ेगा इसको कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं बारहा इसी पे मतलब स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप इन साउंड्स को देखें, इन साउंड्स का तरीकाकार जो है इस पे ग्रिप करें, और अपनी क्लासेस में अपने बच्चों को, घरों में जो माएँ, जो वालिदैन, बहन भाई बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो इस पे लाजमी बच्चों को लगाएं, क्योंकि यही जब ये कर लेंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े से बड़ा वर्ड भी बच्चों के सामने आता है तो वो उसके सिलेबल्स को उसको तोड़कर उसके इस तरह से ब्लेंड्स के साथ वर्ड ऑलमोस्ट बना लेंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट्स द साउंड ऑफ यू। ठीक है जी, आज हमारा है यू की साउंड हमने डिस्कस करनी है। इससे पहले हम ए, ई, आई, ओ की साउंड देख चुके हैं, ए, ई, आई, ई और ओ, ए, ई, ओ। और आज बारी है यू की, दैट इज अ, ई, ओ, आ। यहां पे ये ओ और दिस इज आ। अब हम आ साउंड को, यू की जो साउंड है दैट इज आ साउंड को हम तमाम 21 कॉन्सोनेंट के साथ 1 by 1 ब्लेंड करके एज अ बिगिनिंग साउंड देखेंगे। क्या कोई हमारे पास वर्ड आता है जिसे हम वेल वर्ड्स हैं, जिसे हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो दिस इज यू आ, अब, ओके, यू बी अब, यू सी अक, आ, अस्सी की साउंड ख, अक, अड, डी साउंड डा और आ, अड, देन यू आ और फा साउंड अफ, अग, गा साउंड, जी स्टैंड्स फॉर ग, तो आ, अग, आ,
हा साउंड, आह, अज, आ और जे साउंड, अज, अक, अल, अन एक वर्ड है जो कि हमें अक्सर वर्ड्स के बिगनिंग पे अनफॉरगेटेबल, अनलिमिटेड, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें एज अ प्रीफिक्स un यूज होता है. दिस इज अन, अन, यूपी, यू, अ और पी, फ, अप. तो ये भी हमारे पास एक वर्ड है. अक, अर, अस, यस, अस. दिस इज ऑल्सो अ वर्ड जो कि हमें अक्सर अस, वी आर अस, अप, अन, अप और अस. अभी तक हमारे पास 3 वर्ड्स हमें मिले हैं. अट, ओके, यहां तक तो है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें यू के साथ ये कॉन्सोनेंट्स यूज होते हैं और यू के साथ इन कॉन्सोनेंट का कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको मिले जिसके यू के बाद ये या इसके फौरन बाद यू आ जाए. तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अव, ऑक्स, सॉरी, यूएक्स, अक्स जैसे टक्स होता है, ये कुछ वर्ड मिलेंगे हमें. तो ये तो मेनली जो प्रैक्टिस हमारी है वो यहां तक थी यू के साथ. ओके, अब, अक, अद, अफ, अग, आह, अज, अक, अल, अन, अप, अक, अर, अस, अट, अव, अक्स और ये या साउंड होती है तो अज. तो ये था जी यू का एज अ बिगनिंग साउंड तमाम कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड. वहां से हमें 3 वर्ड्स मिले हैं. अब हम इसको यू को भी और तमाम जो ए, ई, आई, ओ और फिर यू, इन 5 वॉल्स की कंबाइन प्रैक्टिस करते हैं. क्योंकि जब मैंने बताया था 1 बाय 1 हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं वॉल्स की. कॉन्सोनेंट की साउंड्स बहुत इजी हैं, वो एक दफ़ा याद होती है, उसमें कंफ्यूज बंदा नहीं होता. बट ये जो ना वॉल्स की साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू की, इसकी प्रैक्टिस जैसे ही छोड़ेंगे तो बाज़ औक़ात आप कंफ्यूज होना शुरू होते हैं या एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं. बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बड़ा माइनर सेंस में डिफरेंस होता है. लाइक ए, ई, ओ, आ, ए, डी, एड, 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 ई, इड, ओ, ऑड, आ, अड. एजी, एग, एग, इग, ओग, अग. At, a sound, then ta sound. At, आगे टी. At, i, it, o, ought, a, at. Next, a sounds a, n, n, n. Okay, a sound a. This is a. This is a. N. This is a or this is e. A, e. This is in. This is o, on. This is a, un. तो इनके साथ हम कुछ अब 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम स्टार्ट में ऐड करते हैं. तो फिर सबके साथ देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है. दिस इज बैड. दिस एडी, एड, ब sound bad. Ed, ba sound bed. Id, bid. Odd, then ba sound bod. जैसे body. इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि वर्ड ना हो लेकिन वो लाजमन किसी और वर्ड का हिस्सा होते हैं. जब बच्चे इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो उन्हें उसमें काम देते हैं. फिर वो ओडी, ऑड, दिस इज बॉड. अड, बड. एग, तो टी लग गया, ठा साउंड. टैग, टैग, ये एग था तो टैग या टैग भी कह लेते हैं हम बीइंग उर्दू स्पीकर्स.
तो टी की एक्चुअल साउंड है ठ, बट उसको आम टा भी कह लें तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप ठा कहेंगे तो दैट इज मोर बेटर. दिस इज टैग, टैग, टिग, टॉग, एंड दिस इज ठग. देन A and T, at, this is hat, hat, this is at sound, okay, at, hat, hat, hit, hot, hut. Fan, A-N-N, this fan, N, fen, in, fin, on, fawn, un, fun. ओके, एफ सबके साथ हो गया. तो ये एक जस्ट एक आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है. जब आप तमाम कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स बच्चों को करवा लेते हैं, तमाम वॉल्स की साउंड पे बारहा बारहा जो ये है ना ए ई आई ओ यू, इसकी साउंड्स करवाएं और फिर उनको अपने पास से कोई ना कोई लेटर लेके उसके साथ उसकी मिक्सिंग करवाएं, उसका ब्लेंड्स करवा के बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखने में ये लगता है कि ऐसे ही क्या ई ए ओ लगे हमें हम, बट ये कि ये बेटा जब तक नहीं कर पाएंगे हम अपने बच्चों को, स्पेशली फॉर द टीचर्स या वो हर सारे लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं या खुद सीखना चाहते हैं, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश की जो बेसिक है, जो बेसिक साउंड्स हैं और बेसिक ब्लेंड्स हैं, हम उस पर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और करवा नहीं पाएंगे. तो इसलिए इस पर पूरा टाइम दें. सिर्फ वन वीडियो इसकी हमारी रह गई है, उसमें हम डिटेल्ड हर किस्म के स्पेलिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेलिंग पे जितने भी मतलब इश्यूज आ सकते हैं, वो सारे डिटेल डिस्कस करेंगे. और उसके बाद फिर हम कर्सिव इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करेंगे. कर्सिव इंग्लिश राइटिंग जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश रीडिंग. तो ये जो बहुत सारे बच्चों का ख्वाब है, बच्चे मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि सर हमें ये वाली राइटिंग सीखनी है. तो इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर वन वीडियो ऑफ फोनिक साउंड्स फिर हम कर्सिव इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें तमाम कैपिटल लेटर्स पहले आपको सिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे. तो वो भी 6 या 7 वीडियोस की एक छोटा सा एक पैकेज होगा, सेलेबस होगा. तो इंशाल्लाह ये करने के बाद वो और उसके साथ साथ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है. तो आप साथ रहें, इंशाल्लाह इंग्लिश के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज़.